अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। और बस मैं सुबह उठ चुकी हूँ। आज हमारे घर पे दावत है अफ्तारी की और मेरे ससुराल वाले आ जाएंगे। 2 दिन से मैं लगी हूँ टुक 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 काम कर रही हूँ क्योंकि मैं अकेली हूँ। और माशाल्लाह माशाल्लाह आज लास्ट डे है और आज अफ्तारी है। आज 27वीं शब भी है, आज मुझे इबादत भी करनी है। जल्दी जल्दी मैं सारे काम निबेड़ूंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला इज़्ज़त रखने वाला है। मैंने बहुत मेहनत कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ऐसे लगता है कि बहुत अच्छा होगा सब कुछ और लोगों को सब कुछ पसंद आएगा कि जो मैंने पकाया है। मैं आपसे शेयर भी कर रही हूँ। कुछ चीज़ें मैंने रात में रेडी कर ली हैं और कुछ चीज़ें जो मैं हैं वो जो फ्राई चीज़ें जो फ्राई करनी है वो मैं एंड टाइम पे करूँगी। और दोस्तों ज़्यादातर मैं यहीं पर आके अपनी वीडियोज़ बनाती हूँ। मैं यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। यहाँ से डायरेक्ट फेस पर आती है धूप और बहुत प्यारी वीडियोस बनती हैं। और वैसे तो मैं बहुत थकी हुई हूँ मगर इतनी फ्रेश नहीं। मैं अभी यानी कि उठी हूँ और मैं जल्दी जल्दी काम को निबेड़ने के चक्कर में लगी हूँ। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। और ये वो वाली विंडो है जहाँ पे मैं ज़्यादातर आप लोगों को वीडियो बनाती हूँ अपने लिए, आप लोगों के लिए। अभी बस ये है कि माशाल्लाह माशाल्लाह ज़ुएब दानिश के पूरे रोज़े गए। माशाल्लाह मेरे इनके पापा के हम लोगों ने भी रखे रोज़े। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा रमज़ान गया और ये फर्स्ट रमज़ान हमारा पूरा इस्लामाबाद में गया है। और बहुत प्यारा मौसम है इस्लामाबाद में, पता ही नहीं चले कब शुरू हुए कब ख़त्म हो गए। और अब आ चुकी है ईद। फिर मैं आपसे शेयर करूंगी कि कैसा रहा हमारा आज का दिन। आज के दिन की शुरुआत शुरू हो चुकी थी सहरी से पहले ही। और मैंने सोच लिया था जल्दी से मैं सैंडविचेस बना लूं और जल्दी जल्दी मैंने सैंडविच बना लिए थे। और फिर मसला आ जाता है इनको रैप करने का। इनको मैंने जल्दी जल्दी रैप भी कर दिया था और अच्छे तरीके से फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद मुझे बनाने थे आलू के समोसे। आलू के समोसों के लिए मैंने आलू तैयार कर लिया था। और हमें ये फ़ायदा होता है कि इस टाइम रोज़ा नहीं होता, हम नमक मिर्च अच्छे से चख के चीज़ें बना सकते हैं। इस दफ़ा बहुत अच्छी पट्टियाँ मिली थी मुझे, चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ थी और जिसकी वजह से समोसे भी बहुत अच्छी शक्ल के बने थे, चौड़े चौड़े। और इस दफ़ा मैंने उनको अंडे से चिपकाया था। पिछली दफ़ा जो बनाए थे उनको मैंने लई से चिपकाया था, इनको मैंने अंडे से चिपकाया था ताकि कोई गलती की चांस ना हो मेरे पास। बहुत अच्छे समोसे बन चुके थे। पहले तो बैठे हुए थे दानिश मेरे साथ और उसके बाद जब मैं रोल बनाने लगी तो मेरे साथ आके ज़ुएब बैठ गए थे और ये बच्चे भी मेरे साथ साथ जागते रहे। फिर हम लोग सहरी करके सोए थे। और यहाँ पे मुझे बनाने थे कीमे के रोल और कीमा बहुत मज़ेदार टेस्ट था इसका। मैंने इसको फिर कोयले का सेक दे दिया था और ज़्यादा इसकी खूबसूरती में, इसकी यानी कि इसकी खुशबू में इजाफ़ा हो गया था और बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो गया था। और अच्छे तरीके से मैंने स्पाइस चख लिए थे इसके ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना हो। और बहुत टेस्टी बने, बहुत मज़ेदार बने। और सहरी में फरमाइश आ गई थी तोरी गोश्त बनाने की। बच्चे कहने लगे हमें तोरी गोश्त से सहरी करनी है, तो इसके साथ साथ मैं तोरियां भी बना रही थी। जल्दी जल्दी तोरियां छीली मैंने, तोरी गोश्त बनाया और इसके अंदर फिर जल्दी जल्दी जो इसके अंदर चीज़ें डलनी थी वो सब डाली मैंने, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी इसके रोल भी बनाने थे। आप देख सकते हैं हर चीज़ डल ली है तभी जायका आता है। मेरी सास मुझे कहती थी कि जितना गुड़ डालते हैं उतना मीठा होता है और जितनी अच्छी अच्छी स्पाइस डालेंगे, जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें डालेंगे उतनी चीज़ में टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और ये देखें बस अभी मैं बना रही हूँ और अच्छे तरीके से। टाइम कम था, मुकाबला सख्त था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहन हारने वालों में से नहीं है। उसने जल्दी जल्दी सब काम कर लिया था। और इसके बाद का स्टेप था रोल बनाने का। माशाल्लाह बहुत अच्छे रोल बन गए थे और मैंने इन सब चीज़ों को अच्छे से फ्रीज़ कर दिया था उसी टाइम। और इस टाइम मेरे पास बैठे हुए हैं ज़ोहेब और ये बच्चे मेरे साथ रात भर जागते रहे हैं कि मम्मा काम कर रही हैं। और मैंने तोरी गोश्त भी बना लिया था और सहरी कर ली थी हम लोगों ने। और बस 2-3 घंटे मिले थे सोने के, उसके बाद मैं उठ गई थी और बच्चे उठ गए थे, अपने अपने काम कर रहे थे क्योंकि डेली इनका काम है ब्लैंकेट तय करना। और इस टाइम कंडीशन ये हो रही थी किचन की क्योंकि रात में मैं नहीं समेट के सो सकी थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और अभी बस ये जल्दी जल्दी मैं अभी इसको समेट रही हूँ और जल्दी जल्दी मैं इसका बाकी काम कर रही हूँ। ये देखें बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं। और मुझे आपसे शेयर करना था अपना चूल्हा और अपनी फ़ॉइल, क्योंकि मेरी एक बहन ने मुझे मैसेज किया था कि फ़ॉइल के क्या फ़ायदे हैं मुझे बताएं। तो अभी वक्त आ चुका था मैं आपको फ़ॉइल चढ़ाने के फ़ायदे बताऊंगी। आप देखें चूल्हा मेरा किस कंडीशन में है। अब ज़रूरी नहीं है कि हम लोग किराए के घर में रहते हों और उनके चूल्हों की रेड़ लगा दें, लेकिन जिस जगह बंदा रहता है उस जगह को
पाक साफ रखना बहुत ज़रूरी होता है। और अभी मैं दिखाती हूँ, इसके अंदर थोड़ी सी चिकनाहट जा रही थी और अभी मैं देखती हूँ इसका हाल क्या है। हल्की फुल्की चिकनाहट ही होगी, ये काला नहीं हुआ होगा और जला नहीं होगा बिल्कुल भी। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं जला है और बिल्कुल साफ़ है। चिकनाहट अंदर गई है क्योंकि फॉइल थोड़ी सी फट गई थी, जिसकी वजह से हल्की फुल्की चिकनाहट चली गई थी। और वो कोई नहीं, अभी एक कपड़ा मारूंगी मैं, साफ़ हो जाएगा। अभी आपके सामने ये देखें फॉइल, आप देखें कितना साफ़ सुथरा है मेरा माशाल्लाह चूल्हा। ये देखें अच्छे तरीके से एक कपड़ा मारी हूँ, चिकनाहट गायब हो रही है, चूल्हा हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा। खुशी होती है कि कोई हम अपना काम करेंगे, हमें उससे फ़ायदा होता है, तो खुशी होती है। और आपसे शेयर करके मुझे और ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी वजह से किसी का अच्छा काम हो रहा है या मेरी वजह से किसी का अच्छा हो रहा है। क्योंकि अभी मुझे आगे कुकिंग करनी थी, इसलिए मैंने कहा पहले ये वाला काम कर लूँ, इसकी फ़ॉइल बदल दूँ जल्दी से। और ये फ़ॉइल का हाल इसलिए ही हो गया था, फ़ॉइल मेरे हाथ से गिर गया था और पूरी चुन्नट चुन्नट हो गया था ये। तो मैंने कहा कोई नहीं, अभी 3 दिन रह गए, चला लेती हूँ उसी को, तो कुछ नहीं होता। तो बस अभी मैंने उसको जल्दी जल्दी चढ़ाने की कर ली थी और ये चढ़ा लिया था मैंने अच्छे तरीके से। फिर से अपने चूल्हे को पैक कर दिया था। और दोस्तों आगे का काम सारा चूल्हे का ही था, इसलिए सबसे पहले मैंने चूल्हे को सही कर दिया था। और फ़ौरन मैंने यहाँ पे काले छोले चढ़ा दिए थे ताकि जल्दी से रेडी हो जाएं, उबल जाएं ये। यहाँ पे मैंने सैलेड को काट के अच्छे तरीके से रैप करके फ्रिज में रख दिया था ताकि ये ख़राब ना हो जाए। बहुत खूबसूरत सा खुद ही डिज़ाइन बन गया था। और मैं सारे काम जल्दी जल्दी करी थी कि टाइम ज़ाया ना हो मेरा। और जैसे ही छोले बॉयल हुए मैंने उनको जल्दी से फ्राई करना शुरू कर लिया था और उनको रेडी कर दिया था। अफ्तारी के साथ साथ मुझे रात का खाना भी रेडी करना था, लिहाजा मैंने मटन निकाला था, मुझे मटन का कोरमा बनाना था। और उसके साथ बनाई थी मैंने चिकन की कढ़ाई, जो कि बहुत मज़ेदार बनी थी। और ये थी हमारी बिहारी बोटी जो अफ्तारी में मैं सर्व करने वाली थी अभी। और दूसरी तरफ ये हो रहा था कि मुझे मटर पुलाव बनाना था, वो मैं चाह रही थी कि अफ्तारी के बाद चढ़ाऊँ और बनाऊँ, और वो भी माशाल्लाह बन चुका था। जल्दी जल्दी मैंने कर लिया था सारा काम कवर। अभी यहाँ पे बना रही थी मैं कोरमा, और मुझे चाहिए था फ्रेश अदरक और लहसुन, क्योंकि इसकी खुशबू अलग ही होती है और फ्रेश की बात ही अलग होती है। और बस यहाँ पर ये हो रहा था, अभी भुनाई हो रही थी यहाँ पे कोरमे की, और जल्दी जल्दी मैं इसको भून भान के जल्दी बनाना चाह रही थी कि एक तरफ हो जाए ये भी। और जितनी देर में मैं बनाया जल्दी जल्दी, आपको पता है लेट हो रहा था हमेशा, जितनी जल्दी बनाओ। और बनाते बनाते यहाँ पर मेहमान आ चुके थे मेरे, और जल्दी जल्दी हम लोग रोज़ा खोलने में लग गए थे और मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाना बिल्कुल भूल गई थी। और मैंने कश्मीरी दाल बनाई थी, मैंने चाट भी बनाई थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी कश्मीरी दाल। 1 hour later. अफ्तारी के बाद दोस्तों हम लोगों ने सबने चाय पी। चाय पीने के बाद फिर बारी आती है खाने की। और यहाँ पे बना रही है मेरी नंद रोटी, क्योंकि मेरे जो नंदोई हैं वो मेरे चचा भी हैं, बहुत प्यारा रिश्ता है उनका भी मेरे से। तो वो यही बोली थी कि सुबह से तुम काम में लगी हुई हो, लाओ मैं रोटियां डाल देती हूँ। तो वो रोटियां डालने खड़ी हो गई थी। मैंने उनको मना भी किया था, लेकिन उनको कह रही थी कि मुझे अच्छा लगेगा। कहने लगी वैसे भी तुम थकी हुई हो, मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। तो बस वो अभी जल्दी रोटियाँ डालनी थी और अच्छा लग रहा था उनको यहाँ पे रोटी बनाना। और मज़ा यही आता है दोस्तों, मिलजुल के काम करने में ही मज़ा है, और इसी में प्यार मोहब्बत भी बढ़ता है बंदे का। और उनको बहुत अच्छा लगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मेरी हेल्प की। और उसके बाद बारी आती है आइसक्रीम की। मैंने मीठा नहीं बनाया क्योंकि शीर खुरमा बाकी मीठे लोग घर में भी बना के खाते हैं, और बच्चे ज़्यादातर खुश होते हैं आइसक्रीम से, तो मैंने मंगा ली थी आइसक्रीम। और हमारा फ्रिज कुछ ज़्यादा ही सही हो गया था, जिसकी वजह से आइसक्रीम बिल्कुल पत्थर हो गई थी। और बच्चे इर्द गिर्द जमा हो गए थे सारे कि हम लोग आइसक्रीम हमें दें, और वो बिल्कुल निकलने का नाम नहीं ले रही थी। और हमेशा की तरह मैंने आइसक्रीम का ज़िम्मा बजिया के हवाले कर दिया था। और यहाँ पे बोतल में से पानी नहीं निकल रहा था, तो इनके पापा उसको सही कर रहे थे खड़े होके यहाँ पे। और अफ्तारी के फ़ौरन बाद चाय की तलब होती है, और फटाफट मैंने चाय बनाई। और उसके बाद भी यानी कि हमने 1-2 दफ़ा चाय पी, चाय से थोड़ी सी थकन उतर जाती है दोस्तों। 2 hours उसके बाद later. मैं लेट गई हुई थी, तो ज़ुएब साहब आ गए और इतने मीठे हैं, मेरे पाँव दबाने शुरू हो गए और कहने लगे मम्मा आप आज बहुत थक गई हैं। और दोस्तों इसके साथ ही आज का व्लॉग होता है ख़त्म। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ और बहुत मेहनत से ये व्लॉग्स बनाती हूँ। और मेरी व्लॉग को शेयर कीजिए और लाइक दीजिए,
और बहुत सारी हम लोगों को दुआओं में याद रखिए। दोस्तों अपना भी बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ।